किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आप सब जानते हैं कि जो इफ़को कंपनी है उसने नैनो यूरिया लॉन्च किया है, जो एक लिक्विड फॉर्म में आता है। 500 ml की बोतल आती है। आप सब जानते हैं कि कंपनी का दावा है कि यदि आप पारंपरिक यूरिया, जो दानेदार यूरिया हम यूज करते आ रहे हैं, एक खेत में 1 एकड़ में आप जितना एक फसल में यूज करते हैं, तो आप जो पारंपरिक यूरिया है उसको आधा कर दीजिए। यानी कि यदि आप 2 बोरी डालते हैं, 2 बैग डालते हैं, तो आप उसमें 1 बैग यूज कीजिए और एक आप उसमें जो हमारी 500 ml की उनका जो नैनो यूरिया है, 500 ml की जो बोतल आती है आधा लीटर की, आप उसका उपयोग कीजिए। और उनका ये भी दावा है कि जो एक 500 ml की जो हमारी बोतल है नैनो यूरिया की, वो आपको उतना ही रिजल्ट देगी जितना 1 बैग यूरिया आपको देता है, और उससे बेहतर ही रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिटेल में समझने वाले हैं। हम कंपेयर करेंगे, हर पहलू पर गौर करेंगे कि कौन सा बेहतर है और क्यों बेहतर है। तो डिटेल में समझेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी जो वीडियो जो आपको अच्छी लगती हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ भी सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, जो हम ग्रैनुअल यूरिया यानी कि दानेदार यूरिया, पारंपरिक यूरिया का उपयोग करते आ रहे थे, तो उसमें देखिए जब हम 2 बैग का उपयोग करते हैं यानी कि 100 kg यूरिया लेते हैं, तो उसमें जो नाइट्रोजन हमें मिलती है 46 kg मिलती है। तो 1 बैग यदि हम डालते हैं तो 1 बैग में कितनी होगी, यानी कि 50 kg यूरिया का उपयोग यदि हम करते हैं 1 बैग का, तो उसमें हमें मिलेगी केवल 23 kg नाइट्रोजन। अब 23 kg जब हम 1 बैग डालते हैं तो उसमें से 23 kg ही पौधा उपयोग में नहीं ले पाता है। पौधे को इससे आधे से भी कम मात्रा मिल पाती है, यानी कि पौधे को जो मिल पाती है 5 से लेके 7 kg ही उपयोग कर पाता है। बाकी की जो नाइट्रोजन है, जब आप 1 बैग यूरिया देंगे तो उसमें से 5 से लेके 7 किलोग्राम ही जो हमारी फसल है उपयोग में ले पाती है। बाकी की हवा के जरिए या लीचिंग के जरिए लीच हो जाता है, तो बाकी का जो हमारा यूरिया है, नाइट्रोजन है, वो वेस्ट चला जाता है। केवल इतनी ही नाइट्रोजन का उपयोग जो हमारे फसल है वो उपयोग में ले पाती है। उसके विपरीत यदि हम नैनो यूरिया की बात करें तो वो 500 ml की जो बोतल आती है, तो उसमें जो नाइट्रोजन होती है वो होती है 40,000 ppm। तो 40,000 ppm को यदि हम परसेंटेज में समझें तो 4%, यानी कि 500 ml का आप 4% निकालेंगे तो उसमें उतनी ही नाइट्रोजन मिलती है जो हमारी जो दानेदार यूरिया से मिल रही है उससे काफ़ी कम है। लेकिन यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा कि जब हम कोई भी फर्टिलाइज़र हो उसको हम ज़मीन में डालते हैं, सॉइल में देते हैं, तो उसके जो रिजल्ट है उससे कम मिलते हैं जो हम स्प्रे में यूज करते हैं। यदि हम स्प्रे में फर्टिलाइज़र का इस उपयोग करें और हम खेत में दें, तो जो हम स्प्रे में यूज कर रहे हैं उसके हमें काफ़ी अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट है कि जो हम स्प्रे में ये देते हैं नैनो यूरिया, तो इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और जैसा कि आप नाम से जानते हैं ये नैनो यूरिया है, तो ये बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब प्लांट के अंदर हो जाता है, तो अच्छे परिणाम ये देता है। तो इसमें वैसे तो जो नाइट्रोजन मिलेगी वो तो हमें ग्रैनुअल में ही ज़्यादा मिलेगी, लेकिन इसके हमें जो रिजल्ट हैं वो नैनो के अच्छे मिलते हैं। पणीय छिड़काव करने पर यानी कि स्प्रे करने पर हमें उसके रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। तो इसलिए हो सकता है कि जो नैनो यूरिया है वो भी हमें उतना ही अच्छा रिजल्ट दे। अब चलते हैं हम इसके फ़ायदों के बारे में यदि हम समझें, तो देखिए जो हम पारंपरिक यूरिया का उपयोग अपनी फसलों में करते आ रहे हैं, तो देखिए हम उसका बहुत ही अधिक मात्रा में उपयोग कर रहे हैं, जिसके हमें फ़ायदे नहीं हो रहे हैं, उससे विपरीत हमें नुकसान हो रहे हैं। नुकसान क्या हो रहे हैं? जब हम अधिक मात्रा में जो पारंपरिक यूरिया है, जो हमारा दानेदार यूरिया, उसको हम डालते हैं अपने खेतों में, तो हमारे फसलों में रोग कीट बहुत ज़्यादा आते हैं, और उसके साथ साथ जो हमारी भूमि है वो भी बंजर होती जा रही है। भूमि के जो हमारे लाभदायक बैक्टीरिया हैं, लाभदायक चीज़ें हैं, वो सभी की सभी नष्ट होती जा रही हैं, और जो हमारी भूमि है वो बंजर होने की तरफ अग्रसर हो रही है, यानी कि बंजर होती चली जा रही है। तो भूमि पर बहुत ही ज़्यादा बुरा असर डालता है। उसके साथ साथ एनवायरनमेंट पे भी बहुत बुरा असर डालता है, पर्यावरण पर बुरा असर डालता है, और हमारी फसलों पर भी बुरा असर डालता है। फसलों में कीट बहुत अधिक आते हैं, रोग बहुत अधिक आते हैं, फसलें जल्दी से गिर जाती हैं। तो ये समस्या हमें देखने को मिलती हैं। तो इसलिए हमें वैसे भी जो हम यूरिया डाल रहे हैं उसको वैसे भी हमें कम कर देना चाहिए। तो देखिए यदि हम नैनो यूरिया का उपयोग करते हैं तो इसमें ये समस्याएं देखने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि नैनो यूरिया का हम पणीय छिड़काव करते हैं, और जो हम पारंपरिक यूरिया उपयोग कर रहे थे उसको यदि हम 50% कम कर देते हैं, आधा ही उपयोग अपनी फसलों में करते हैं,
तो इससे हमें देखिए हमारी फसलों में जो कीट व रोग हैं वो हमें कम देखने को मिलेंगे। दूसरा, जब हम 50% यूरिया का उपयोग कम कर देंगे तो हमारी जो भूमि है वो भी हमारी जो बंजर होने की कगार पर है उसको भी थोड़ी सी राहत मिलेगी, वो भी थोड़ी सी अच्छी होने लगेगी। क्योंकि जो नैनो यूरिया है हम उसका जो उपयोग करते हैं वो पणीय छिड़काव में करते हैं, यानी कि डायरेक्ट फसल के पत्तों पर स्प्रे करते हैं। तो वो जो यूरिया है वो ज़मीन तक नहीं पहुंचता है, जिससे हमारे जो ज़मीन है उस पर कोई भी दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये बेनिफिट देखने को मिलता है। उसके साथ साथ नैनो यूरिया के उपयोग से जो हमारा पर्यावरण है वो भी सुरक्षित रहता है। तो ये भी हमें इसमें बेनिफिट देखने को मिलता है कि हमारी जो सॉइल है उस पर कोई बुरा असर देखने को नहीं मिलता है। उसके साथ साथ नैनो यूरिया के जो रिजल्ट हैं वो भी हमें अच्छे देखने को मिलते हैं, और जो हमारी फसलों पर कीट व रोग हैं वो भी अधिक नहीं आते हैं, वो भी कम हो जाते हैं। क्योंकि जब हम पारंपरिक यूरिया का प्रयोग अपनी सॉइल में कम कर देंगे और इसका पणीय छिड़काव करेंगे तो रोग हैं, जो कीट हैं, वो भी हमारी फसलों में हमें कम देखने को मिलेंगे। तो ये हमें बेनिफिट देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ जब हम नैनो यूरिया का उपयोग करते हैं तो आप वाकई देखेंगे स्प्रे के बाद कि जो हमारी फसल की उपज है उसमें भी हम बढ़त देख सकते हैं। तो ये बेनिफिट देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ देखिए जो दानेदार यूरिया का जो बैग आता है, एक बैग हमें मिलता है लगभग 300 रुपये का, और वहीं पर जो हम 500 ml की एक बोतल लेते हैं नैनो यूरिया की वो हमें मिल जाती है 240 की। तो जब हम 50% कम कर देते हैं तो हम यदि नैनो यूरिया का उपयोग करते हैं तो उससे हमें प्रति बैग लगभग 50 से 60 रुपये की बचत हो सकती है। तो ये भी हमें कुछ बेनिफिट देखने को मिलता है कि हमारा जो पैसा है वो भी हमारा सेव होता है। उसके साथ साथ देखिए जो नैनो यूरिया है इसको आप आसानी से एक से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, और इसको रखने के लिए भी हमें ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता नहीं होती है, और स्टोर करना भी आसान होता है। उसके विपरीत जो ग्रैनुअल यूरिया होता है, जो बैग होते हैं यूरिया के, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि 50 किलो का एक बैग होता है। तो जो हमारे बुजुर्ग किसान हैं वो आसानी से एक से दूसरी जगह नहीं ले जा पाएंगे। उसके साथ साथ उसको स्टोर करने के लिए भी हमें ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है, और हमें नमी से भी बचाना पड़ता है। तो ये भी नुकसान हमें देखने को मिलते हैं। उसके विपरीत जो नैनो यूरिया है उसमें ऐसी समस्याएं देखने को नहीं मिलती हैं। आसानी से एक से दूसरी जगह हम उसको कैरी कर सकते हैं, स्पेस की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से कहीं भी उसको स्टोर किया जा सकता है। तो ये भी बेनिफिट हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ देखिए जो पारंपरिक यूरिया है, जब आप इसका छिड़काव फसलों करते हैं, इसको हमें छिड़कना पड़ता है, यानी कि स्प्रेडिंग करनी पड़ती है फसल में, जो हमारा दानेदार यूरिया है, और जो हमारा नैनो यूरिया है उसका हमें स्प्रे करना होता है। तो दोनों में ही हमें वेट लेके फसल में घूमना होता है, दोनों में सेम समस्या आती है। लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट मिलता है हमें नैनो यूरिया में, कि नैनो यूरिया के लिए हमें पंप की आवश्यकता होती है, और हर किसान के पास मैंने देखा है कि पंप नहीं होता है, जो स्प्रे पंप होता है वो नहीं मिल पाता है। तो ये नेगेटिव पॉइंट होता है कि हमारे पास स्प्रे पंप नहीं है। तो इन सभी पहलुओं पर यदि हम गौर करेंगे तो हम पाएंगे कि नैनो यूरिया का उपयोग ही सबसे अच्छा है, हमारी सॉइल के लिए भी, हमारी फसलों के लिए भी, कैरी करने के लिए भी, स्टोर करने के लिए भी, पैसे को भी यदि हम देखें तो पैसे की भी कुछ हद तक बचत होती है। तो काफ़ी अच्छा है नैनो यूरिया का उपयोग, ये वातावरण के लिए सेफ है और नई टेक्नोलॉजी है, काफ़ी अच्छा है, आप इसका उपयोग ज़रूर करें। तो किसान भाइयों, यही थी आज की जानकारी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अन्य फार्मर के साथ इसको शेयर जरूर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।